अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के केस की समाअत थी और साइफर में जो उनका जेल ट्रायल हो रहा है उसके खिलाफ पिटीशन जो है उस पर अपील, जो बल्कि इंट्रा कोर्ट अपील है, उस पर जो हुक्म इम्तनाई था, उनका जो साइफर का ट्रायल रोकने का जो हुक्म था वो उसको तोसी दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन आज जो अटॉर्नी जनरल पेश हुए हैं और उन्होंने जो जेल ट्रायल के हक में जो उसका दिफा किया है जेल ट्रायल का, उसमें और जो जजेस के जो एक्सप्रेशंस थे उनसे ये जाहिर हो रहा था कि जैसे अटॉर्नी जनरल जो है वो बड़ी हद तक अपना केस बिल्ड करने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा साहब थे, उन्होंने आज उनका आर्गूमेंट्स का दिन नहीं था, उन्होंने अपने दलाइल पहले दे दिए थे। लेकिन जो आज अटॉर्नी जनरल ने जो सलमान अकरम राजा ने जो नकात उठाए थे जिनकी बिना पर हुक्म इम्तनाई जारी हुआ था, उसके जवाब में जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने अदालत को जो फौजदारी का कानून है उसकी मुख्तलिफ शिकें दी थी, खुसूसन 352(1) और 352(2) जो है उनका हवाला देते हुए कहा, और उन्होंने ये कहा कि ये जो फैसला था ये वफाकी हुकूमत का नहीं था, ये बल्कि उन जज साहब का फैसला था कि वो ट्रायल जो है वो जेल में करना चाहते हैं क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है। तो जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उन्होंने ये रिमार्क भी दिए कि इमरान खान जो है वो खुद जब उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है, वो चाहते हैं कि ओपन ट्रायल हो, तो फिर आपको क्या एतराज़ है। तो जो अटॉर्नी जनरल के वफाकी हुकूमत के नुमाइंदा भी हैं, उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म जो है उन पर 2 वज़ीर-ए-आज़म जो है उनका कत्ल भी हो चुका है, यहाँ पर वज़रा पर जो है वो अटैक्स होते हैं, अमन अमान की हालत ऐसी है कि इस किस्म का जो है वो रिस्क नहीं लिया जा सकता। और बात अगर हम कानूनी निकात की जो उनकी बात करें तो उन्होंने जो ज़ाब्ता फौजदारी की जो है वो सेक्शन 352 उसका हवाला दिया और उसमें कहा कि उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो जज होता है वो ये फैसला करता है कि क्या उसने ट्रायल जो है वो कहाँ करना है, किस सिचुएशन में करना है, कैसे करना है। एक जो और बात जो है जिसका एक थोड़ा सा उभाम था, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जो ऑर्डर आया था शाह महमूद कुरैशी साहब की जो जमानत की दरख्वास्त पर, उसमें ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि 4 हफ्तों में इस ट्रायल को निपटाया जाए, मुकम्मल किया जाए। और जो अदालती हुक्म में इम्तना था इसके हवाले से भी जो है वो कुछ उभाम था। तो उसमें जो हमारी कुछ वकला से भी बात हुई तो उन्हें बताया कि जो चीफ जस्टिस का सिंगल मेंबर बेंच का ऑर्डर था वो था 8 तारीख का, क्योंकि डेट ऑफ हियरिंग थी 8 तारीख, और जो ये ऑर्डर आया है हुक्म इम्तनाई का ये आया है बाद में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो ऑर्डर था ये था भी 2 मेंबरान का, 2 मेंबर बेंच का, तो इसने वो उसको सुपरसीड कर दिया जो पुराने ऑर्डर को। तो आज की जो समाअत में जो ज़्यादा जो मेन जो निकात थे, एक तो फिर जो स्पेशल लॉ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसकी सेक्शन 14 का भी जो है वो हवाला दिया गया कि उसमें भी प्रोसिक्यूशन ने एक दरख्वास्त दी हुई है। अच्छा, उस दरख्वास्त पर जब उन्होंने कहा कि वो डिस्पोज ऑफ हुई थी, निपटाई गई थी, और उसमें जज ने कहा था कि हम मुनासिब वक्त पर देखेंगे कि इसका क्या करना है, क्या क्लोज डोर प्रोसीडिंग करनी है या ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग करनी है। तो उसमें फिर जो बेंच ने ये भी कहा कि जज जो है वो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि इसको जो है क्लोज डोर किया जाए, तो आप कैसे जेल ट्रायल कर रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा कि ये एक इसमें फ़र्क है, जो अडयाला जेल में प्रोसीडिंग चल रही है वो क्लोज डोर नहीं है, वो ओपन कोर्ट है, वहाँ पर जो है कोई भी बंदा जा सकता है, अगर वो अप्लाई करे तो वो सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी क्लियरेंस वहाँ पर जा सकता है। और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी के दरख्वास्त जो थी जेल ट्रायल के खिलाफ, उस पर भी जो फैसला आया उसका भी हवाला देते हुए कहा कि उसमें भी यही बात की थी, लिखी गई है सिंगल मेंबर बेंच ने, कि जो ट्रायल है वो ओपन है और उसमें मैक्सिमम लोग जिनकी कैपेसिटी है उनको वहाँ पर अलाउ किया जाए। तो आज ये चीज़ जो है वो अलबत्ता सामने आई है कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो क्लोज डोर ट्रायल नहीं है, वो ओपन ट्रायल है, उसमें अप्लाई किया जा सकता है और कोई जाना चाहे एक उसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी जेल की, और उसके बाद जो है वो उसको अलाउ किया जा सकता है। और अगर किसी शख्स को इजाज़त नहीं मिली तो वो अदालत में भी आकर अदालत से भी रजू कर सकता है। तो अभी इसकी जो है वो समाअत सोमवार तक मुलतवी हुई है। आपको इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।